नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पति के लिए भाग्यशाली लड़कियों के लक्षण। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हों। वह पति सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर चले, हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी नजर आए, सुख दुख में सहभागी बने, व पति को अंदर से ताकत और संबल दे। घर में खुशियों का माहौल हो, कभी अनबन मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझटें दूर हो जाएं। वह किस्मत पर चार चांद लगा दे। आइए आपको भी बताते हैं कि किन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने पार्टनर के लिए बेहद लकी होती हैं। समुद्र शास्त्र अंगों की बनावट और रूपरेखा के आधार पर मनुष्य के भाग्य, गुण और जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जो हैं, उनके अनुसार जिन कन्याओं में निम्न गुण होते हैं वे बहुत भाग्यशाली होती हैं। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और वह सुख मिलता है जो वह चाहती हैं। इसके विपरीत माता से मिलने वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वह किस्मत वाली होती हैं। जिन युवतियों को शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह सौभाग्यशालिनी होती हैं। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हो तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो वे भाग्यशालिनी होती हैं। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ में भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते, वे भी भाग्यशालिनी होती हैं। हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होना शुभदायक होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमायुक्त और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती हैं। पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों तो शुभ होता है। कन्या को देखते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करता हो, वह शुभ होता है। जिन कन्याओं के तलवे मांसल, समतल और पसीने से रहित होते हैं वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई हैं। चिकने, गोल, उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं मंगलकारी माना गया है। जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे, सुडौल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक है। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर और सफल होती है। जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट व मांसल होती हैं वे वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही
पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। आज हमने आपको बताया कि पति के लिए कौन से लक्षण वाली लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।